कोशिश करती हूँ। हाँ, एक ही बियॉन्ड रहता है ना, बियॉन्ड बियॉन्ड कैसे रहता है? परात्पर, सबसे परे, परमात्मा, गॉड इज सेकंड स्टेट ऑफ गॉड। जैसा हम देखते हैं कि ईश्वर, गॉड इज वन, ईश्वर एक ही है, हाँ पर उसकी अवस्थाएं, स्टेटस दो है। ठीक है, वो कौन सा? ईश्वर की एक अवस्था, एक स्टेटस, दो अवस्था है ईश्वर की। एक अवस्था कौन सी है? अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। मूल अवस्था, ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट कौन सा है ईश्वर का? बियॉन्ड गॉड स्टेट और परात्पर पर ब्रह्म, जहां पर वेयर ओनली एग्जिस्टेंस इज, नो एट्रीब्यूट्स, निर्गुण निराकार, रंग नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, कुछ भी नहीं, दैट इज बियॉन्ड स्टेट, वेयर ही इज स्लीपिंग लाइक अ साइलेंट, शांत ओशन जैसा है। ठीक है, अब जो भी यहाँ हम कहते हैं आदि नहीं, अंत नहीं, why we feel that master's prayer is contradictory because of this। ये महत्वपूर्ण बात है। हम समझेंगे कि ईश्वर के दो अवस्था है, एक परब्रह्म अवस्था, where he knows he is God, he enjoys all the three attributes इन जहां पर वो तीनों जो गुण है उनके, अमर्याद, शक्ति, ज्ञान आनंद का आनंद लेते हैं, उपभोग लेते हैं, उसको उपयोग करते हैं। जहां वो कर्ता हर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु का रूप है, वो जानते हैं मैं ईश्वर हूँ, वो अपनी शक्ति जानते हैं, वो सब कुछ करने वाला ईश्वर, मतलब प्रॉपर ईश्वर जो पर ब्रह्म है, बियॉन्ड स्टेट। बियॉन्ड, व्हाई बियॉन्ड? बिकॉज ही इज नॉट इन अस। In us is who? Avatar is in us. So जो ईश्वर की परब्रह्म अवस्था एक अवस्था है, where consciously he knows he is God, जहाँ वो चेतनतया जानते हैं, उनको भान है कि मैं ईश्वर हूँ, ये मेरे एट्रीब्यूट्स है, अपना काम जानते हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो ईश्वर। पर जहाँ ईश्वर है, अस्तित्व है, पर वो जानते नहीं कि मैं ईश्वर हूँ, जिसे बाबा ने सुंदर नाम दिया बेभान भगवान टिफिन लेक्चर में, कि उसको भान नहीं, मैं वो, यही ईश्वर का मूल स्वरूप है। बियॉन्ड गॉड स्टेट, बियॉन्ड गॉड, परात्पर पर ब्रह्म, सबसे परे है। इस सृष्टि, इस विश्व, इस चेतना, ये नॉलेज सबसे परे है, वो उसको कोई ख्याल नहीं है हु एम आई। सो टू नो हु एम आई, वो तो सृष्टि की निर्मित हो गई। पर फिलहाल टू कॉन्सेंट्रेट, why you feel that there are contradictory statements in the master's prayers, only because of this। एक अवस्था वो है beyond God state, एक अवस्था है God state, परब्रह्म या परमात्मा स्वरूप, where consciously he knows what are his attributes। Now we'll segregate this prayer। okay, sorry, मैं कोशिश कर रही बार बार हिंदी में आने की, क्योंकि सबके लिए, तो इसीलिए मैं हिंदी प्रार्थना लेती हूँ। हाँ चलेगा, मेरे को समझ में आता है। हाँ, we will go one by one। Most part of this prayer, half part of this prayer is about the beyond God state। मैं समझ गया अभी। आधा पार्ट था वो हो गया। Exactly। So you got the answer? सबको समझा कि ये ऐसा क्यों है? एक स्टेटमेंट है, मैं आत्मन से जहाँ से उन्नत, मतलब आत्मा से आत्मा, ऐसा कुछ आता है एक लाइन पे। So we have been soul of souls, right? Soul of souls। So but we have been talking about we are only one soul। So but again so beyond God, so that is called as a biggest soul, like is it like so? Wait, soul of the soul। you can now you mute, I will see। क्या है आत्माओं की? आत्मा मतलब इसमें गूगल जाके करो,
आत्माओं की आत्मा मतलब परमात्मा, ये कोई अलग चीज नहीं है, परमात्मा ही आत्माओं की आत्मा है। यू गॉट द पॉइंट? तुम आत्माओं की आत्मा हो मतलब तुम परमात्मा हो, सब आत्मा की आत्मा तुम हो, ये सब सोल ऑफ सोल्स। तुम्हारे बिना कोई भी सोल नहीं है। दूसरी भाषा में अगर तुम नहीं है तो कोई सोल नहीं है, सारे तुमसे है। एवरीथिंग केम फ्रॉम यू। तो इस सब का स्रोत जो है, मूल जो है, बेसिक सोर्स है, आप है। आत्माओं की आत्मा परमात्मा, दूसरा कह सकते परमात्मा है, या सब आत्माओं की तुम आत्मा हो। मतलब हमारी कोई जान नहीं है, सबकी जान आप में है, आप सबकी जान हो, आपसे सबकी जान है। सो तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। अब दिस इज सेकेंड स्टेट ऑफ गॉड, नॉट द बियॉन्ड स्टेट। दिस इज परमात्मा स्टेट, सो गुण संपन्न है। Whereas beyond God's state, no attributes. You are without attributes. There we are saying you are without attributes. Because that state, beyond God's state, basic मूल स्थिति ईश्वर की वैसी है कि जहाँ कोई गुण रहित है, उसका कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, सब आविर्भाव से मुक्त है। पर जब परमात्मा है तब उसके सारे गुण है। इसके लिए तुम अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो, सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। क्योंकि परमात्मा क्या है? अनलिमिटेड, अनंत, अमर्याद ज्ञान, शक्ति और आनंद। तो ये परमात्मा स्थिति है। सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर। ये लैटर पार्ट जो है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति हो, सृष्टि के रचने वाले हो, है ना, स्वामियों के स्वामी हो, यहां से लेके ऑलमोस्ट हाफ प्रेयर इज अबाउट परमात्मा स्थिति, ईश्वर स्थिति, गॉड स्टेट. Half prayer is about the beyond God state. Is that clear? Yes, that is clear. Once you started the first statement, I got it. Half part is that one, half part is this one. Thank you. Thank you so much. Thank you, जय बाबा. और anything else? But ये बहुत महत्वपूर्ण है. कई लोगों को ये शंका आती है, कई फॉरेनर्स एक बार पूछ भी रहा था, पर मैं जवाब तो तभी सुना नहीं था एरिच काका का. पर अब ये मुझे उस दिन में ऐसा लगा कि एक जगह हमने पढ़ा ना, आई डोंट नो वेदर यू वर देयर और विच बुक इट इज, तो बाबा हैज क्लियरली मेंशन कि ईश्वर तो एक ही है पर उसकी अवस्थाएं दो है. एक है बियॉन्ड गॉड स्टेट और एक परमात्मा की कॉन्शियसली ही नोज हिमसेल्फ. ये इतना समझ ले तो परवरदिगार प्रेयर पूरी समझ में आ जाएगी. कोई ये विभात है. जय बाबा. अभिभा इंडे, आपका हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है? नाही ताई, चुकून झालं. ओके, ठीक है. और किसी को कुछ कहना है, पूछना है? नीलम जी, मीरा जी, गोपी कृष्णा जी. नीलम जी. बाबा अभी 7 बज गए हैं तो इसलिए प्रार्थना के लिए जाते हैं. जय बाबा. जी ठीक है. तो हम अभी कंक्लूड करें. जय बाबा. जय बाबा. 7 बजे सभी लोग प्रेयर करते हैं ना, सो बेटर कॉल इट ऑफ. थैंक यू ऑल. अवतार, हाँ 7 बजे सभी लोग प्रेयर के लिए जाते हैं, तो बेटर टू कॉल इट ऑफ नाउ. दैट वाज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. थैंक यू गोपी कृष्णा जी. भले 9 मिनट का ही है, आई हैव रिकॉर्डेड, विल पोस्ट इट. और यहाँ हम अभी विदाई लेते हैं आज के दिन के लिए. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू बाबा. मेहर बाबा की जय. मेहर बाबा की जय. जय बाबा. थैंक यू. जय बाबा.